तो सर जैसे कि अगर बजट की बात करें तो बजट में सामान्य तौर पर सामान्य जनता के लिए क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं? इसमें बहुत डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए डिफरेंट तरीके से ऑफर और एस्टिमेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी, गवर्नमेंट का आने वाला सालों में किस तरह का, किस प्रकार का एक्सपेंडिचर होते, वो सारा चीज़ इसमें एक्सप्लेन करते हैं। जनरली अगर आप आज के हिसाब से देखेंगे तो पिछले 2-3 साल से वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स लाइक कोविड आया है, जी पैंडेमिक आया है, हम फेस कर रहे हैं, इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं जी और एट सेम टाइम इंडिया का केस देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है आजकल, स्पेशली यंग लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है। और एट सेम टाइम वी आर ऑल्सो फेसिंग अनदर प्रॉब्लम दैट इज इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ वेरी हाई। सो अब निर्मला सीतारामन के सामने तो बहुत बड़े चैलेंज हैं। जी ऐसा है कि इतना सारा चैलेंजेस को ओवरकम करना है। जी सादा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में और इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। जी तो ये सारा लोगों को मिलजुल के इस चैलेंज को ओवरकम करके हमें बजट प्रेजेंट करने वाला है कल। तो इसमें बहुत बड़े एक्सपेक्टेशन है और बड़े कॉन्फिडेंस है और ऑप्टिमिस्टिक व्यू में हम लोग देख रहे हैं कल का बजट में क्या होगा, कैसे होगा, किसको क्या मिलेगा। जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है, किसको क्या क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन द सेंस दैट हम बहुत सारा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कोविड से हम रिकवरी कर रहे हैं। उस रिकवरी में हमारा डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हम कितने लेवल पे हम पहुंच जाएंगे। और ऊपर से ऐसा है कि आज इकोनॉमिक रिव्यू का प्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में चल रहे हैं, उसमें भी यही डिस्कशन ऐसा है कि दिस ईयर में हम 7% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव करेंगे। तो अगर 7% जीडीपी अचीव करेंगे तो हम उस लेवल का जो बजट एस्टिमेशन हमारे पास होना चाहिए। तो हम देखते हैं ऐसा है कि इस चैलेंज को सब ओवरकम करने के लिए इस बार का बजट होगा नहीं होगा कल पता करने वाला है। इसमें सारा डिटेल तो कल आएंगे। सो विद ऑप्टिमिस्टिक एंड सम कॉन्फिडेंस हम इसको देखते हैं। अच्छा सर, जैसे कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अगर हम सामान्य जनता की बात करें तो सामान्य जनता बजट में क्या क्या चाहती है? अगर जैसे बात करें टैक्स को लेकर के या अदर सेक्टर में, तो क्या क्या वो इसमें टैक्स को लेकर ऐसा है कि इसमें जीएसटी का रेट कम करेगा नहीं करेगा। अब जीएसटी का रेट बढ़ेंगे तो ऐसा है कि सामान का, गुड्स एंड सर्विस का प्राइस भी बढ़ जाएंगे। इन्फ्लेशन है तो लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते। और एट सेम टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सब लोग तो यही देखते हैं ऐसा कि इनकम टैक्स में कोई कमी होने वाला है कि नहीं, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और कोई सब्सिडी लेके आ रहे हैं कि नहीं है, क्योंकि आजकल के हिसाब से आपको पता होगा ऐसा है कि खाने पीने चीज़ में हर चीज़ में प्राइस बढ़ रहे हैं। तो इसी के हिसाब से ऐसा है कि अगर बजट में भी टैक्स बढ़ाएंगे तो ऑफ कोर्स बाकी सारा चीज में तो इसका साइड इफेक्ट तो आ जाएगा। सो इन्फ्लेशन आएंगे इकोनॉमी में, सो इसको कंट्रोल तो करना है। तो इसी के लिए क्या क्या मेजर्स लेके आ रहे हैं, क्या क्या सब्सिडीज लेके आ रहे हैं, क्या क्या अलाउंसेस लेके आ रहे हैं, क्या क्या नया प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स विल अफेक्ट द कॉमन पीपल। सब कॉमन पीपल को अफेक्ट होने वाला है, अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को ही अफेक्ट होगा बजट। सो बजट इसलिए ऐसा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर इट। उसी के हिसाब से हमें कल के लिए एक्सपेक्टेशन करना है। अच्छा सर, जैसे कि अगर हम सामान्य जनता की बात करें तो जो इनकम टैक्स का स्लेब होता है उसको लेकर के भी लोगों में उत्सुकता होती है कि जो स्लेब होता है कि इतने से इतने तक पे आपको टैक्स लगेगा, इतने से, जो कि लगभग बढ़ाया जाता है, तो उसको लेकर के भी उत्सुकता रहती होगी। सब लोग इस बार एक्सपेक्टेशन, पिछले 2-3 साल से हम यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि इनकम टैक्स स्लैब में काफ़ी चेंजेस आएंगे, लेकिन पिछले 2-3 साल से कोई चीज़ चेंजेस आया नहीं है। हम जैसे पहले तो वैसे ही अभी भी। तो इस बार भी लोग, सादा लोग भी, कॉमन पीपल भी, और एट सेम टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी, एवरीबडी इज लुकिंग एट that is we are expecting that there are some changes in the income tax slab, especially 2.5 लाख का लेवल है। अब वो बढ़ा के 3 लाख या 4 लाख करेंगे, वही एक्सपेक्टेशन में सब लोग आजकल बैठे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर लुकिंग फॉर दैट। उसमें कोई चेंजेस आएगा नहीं आएगा। अच्छा सर, डिफरेंस बिटवीन सामान्य जनरल बजट और जो रेलवे बजट होता है? आजकल तो रेलवे सेपरेटली बजट पास नहीं होता है।